इसी रामसी को मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, राइट और रॉन्ग, कितना हद तक सही और कितना हद तक गलत। हमने पिछले वीडियो में आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर के बारे में देखा, उसने पढ़ा कि आर्यन कैसे कहाँ से आए, क्या क्या दिया इंडिया, जैसा कि अंग्रेजों के द्वारा जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा था हमने वो पढ़ने की कोशिश की, जो कि एग्जाम में भी लिखना वही है। लेकिन फिर भी यह एग्जाम से रिलेटेड वीडियो नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, राइट और रॉन्ग, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आर्यन के विषय में यहाँ पर दो थ्योरी दी जाती है, अगर इसे आप परिचित नहीं हो, अगर आप इससे परिचित नहीं है तो मैं थोड़ा सा दो सेंटेंस में परिचित कराना चाहता हूँ कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के तहत क्या बोला जाता है कि आर्यंस लोग स्टीपी वाले एरिया से यूरोप से इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे आकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिए और थोड़ा को जो बचे उन्हें भाग खदेड़ 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 दिया गया साउथ इंडिया की तरफ, जिसे क्या द्रविड़ बोला जाता है। और यहाँ पर रहकर खुद यहाँ के लोगों को सिविलाइज किए, वेदा लिखे, मंत्र बताए, उन्होंने पूजा करने का सिस्टम बताई, उन्होंने एग्रीकल्चर सिखाया यहाँ के लोगों को, जो कि खुद अर्बन सिविलाइजेशन के लोग, जो इंडस सिविलाइजेशन खुद अपने आप में एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ग्रिड सिस्टम पे घरे गलियां बनी होती थी, वहाँ के पास अपना एक जो कि बाथरूम कोर्ट रूम हुआ करती थी, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का यूज किया जाता था। कई प्रकार के अर्बन कल्चर का वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो देखा जाता है, अर्बन कल्चर का फैसिलिटी वहाँ देखी जाती है। लेकिन 1500 बीसी में आर्यन आते हैं, उन्हें नष्ट करके, कितना सिंपल सी बात में उन्हें नष्ट करके जो है कि उन पर अपना सत्ता जमा लेते हैं और वहां के जो अर्बन सिविलाइजेशन थी उन्हें ध्वस्त भी कर देते हैं और खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का, इंडस सिविलाइजेशन का लोग जो खुद एग्रीकल्चर करना जानते थे, वो आर्यन आए और यहाँ पर आकर फिर से वो एग्रीकल्चर करना सिखाए, जो खुद अपने आप में वो नोमेडिक थे, पेस्टोरलिज्म थे, खुद खाना बदोश की जिंदगी जिया करते थे और इंडिया में आते हैं एग्रीकल्चर सिखाते हैं। ये कैसी बात है कि जो पहले से एग्रीकल्चर करना जानते थे उन्हें एग्रीकल्चर सिखा रहे हैं, जो खुद कभी एग्रीकल्चर नहीं किए वो इंडिया में आकर एग्रीकल्चर सिखाते हैं। दूसरा थ्योरी क्या है, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, कि आर्यन जो जिन्हें बोला जाता है वो वास्तव में इंडिया के लोग ही हैं। ऐसे इनफैक्ट आर्यन कोई वर्ड है ही नहीं, लेकिन जो है वो इंडिया के ही हैं और यहाँ से ही बाहर यूरोप, चाहे वेस्टर्न ईस्टर्न एशिया में वो लोग फैले इंडिया से। आर्यन इंडियन थ्योरी एक आधार ये भी माना जाता है कि लिंग्विस्टिक, मतलब जो भाषा जो मैच होती है, चाहे यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज जो उस टाइम लिखा गया था, उनसे जो मैच करने की कोशिश करके बताया जाता है कि वो लोग यहाँ आए और लिखे यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ का जो तुम मैच कर रहे हो, जो आप मैच कर रहे हो वहां से, कि वहां का भाषा यहाँ आया, ऐसे तो यहाँ का भाषा वहां गया, ये भी तो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं, वहां का भाषा यहाँ आया, ऐसा बोला जाता है अंग्रेजों द्वारा, जो है कि बोला गया और इसे माना भी गया। आज इसी पे हम लोग कुछ बातें का चर्चा करेंगे, जिसमें कि देखेंगे कि जो बताया जाता है कि आर्यन 1500 बीसी में और वेदा को कंपोज किए। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि वेदा आर्यन के आने से कई सौ वर्ष पहले ही वेदा कंपोज हो चुकी थी, वेदा को कंपोज किया जा चुका था। और अंग्रेजों ने ये थ्योरी क्यों बनाई और आज भी ये थ्योरी क्यों पढ़ाया जाता है, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का वर्णन क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर क्यों ऐसा किया गया। कैसे पता करें हम लोग कि हाँ वेदा का कंपोज जो है कि 1500 बीसी में नहीं बल्कि उससे कई सौ साल पहले किया जा चुका था। तो आइए देखें। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सस्ती रिवर। ओके, तो आपने पढ़ा होगा इन द एज ऑफ ऋग्वेदा, वहां देखा होगा सस्ती का डिस्कस किया गया, मेंशन किया गया, राइट। क्योंकि आर्यन आए
1500 बीसी में और ऋग्वेदा को कंपोज किए, राइट। उन्हीं को एट्रीब्यूट किया जाता है कि ऋग्वेदा कंपोज किए आर्यन लोग, हॉर्स यूजर्स लोग। तो सरस्वती रिवर को अगर देखें तो इसका मेंशन जो है कि ऋग्वेदा में किया गया है। इसे भी सुने होंगे आप, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहाँ पे आर्यन लोग आए और सेटल हुए थे सबसे अंदर भूमि में। तो उस भूमि की बात करें तो जो भूमि थी 7 नदियों की भूमि, उसमें से एक रिवर कौन थी? सरस्वती रिवर। हालांकि इंडस का मेंशन बहुत ज्यादा बार किया गया, लेकिन सरस्वती रिवर एक ऐसी रिवर है जिसे मेंशन करने के साथ साथ ही इसे जो बोला गया है नदी तमा, इसे नदी तमा बोला गया। नदी तमा को देखे तो जैसे अंग्रेजी में एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक वैसे संस्कृत में एक टर्म ऑफ प्रत्यय होता है जो कि सुपरलेटिव डिग्री की तरह ही काम करता है, राइट। तो पीछे की ओर चले तो ये हिस्टोरियंस लोग के द्वारा क्या बोला जाता है कि 1900 बीसी में, 1900 बीसी में ये रिवर ड्राई हो चुकी, सूख चुकी थी। सरस्वती रिवर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, राइट। लेकिन सरस्वती रिवर के सूखने के 400 साल बाद आर्यंस लोग आते हैं इंडिया में और ऋग्वेदा का कंपोज करते हैं और सरस्वती रिवर का मेंशन करते हैं। तो जो रिवर सूख गया है उसका मेंशन फिर ऋग्वेदा में देखने को कैसे मिलता है? जो रिवर सूख चुकी है उसका मेंशन तो ऋग्वेदा में नहीं होना चाहिए था। और इतना ही नहीं, नदी तमाक अगर हिंदी की जाए तो इसका मतलब होगा श्रेष्ठ नदी, सबसे प्रिय नदी, सबसे अच्छी नदी, सबसे उत्तम नदी जो सरस्वती रिवर, जो नदी तमा का अर्थ निकलता है एक सुपरलेटिव डिग्री की तरह में। सबसे अच्छी नदी सरस्वती रिवर को बोला जाता था। मतलब सरस्वती रिवर उस टाइम जब वेदा को कंपोज किया जा रहा था उस टाइम सरस्वती रिवर बहुत ही बेनिफिशियल होगा ऋग्वैदिक लोगों के लिए, राइट। तो इससे तो साफ पता चलता है कि ऋग्वेदा को जो कंपोज किया गया है 1900 बीसी के पहले किया गया है, क्योंकि अगर 1500 बीसी में किया जाता तो सरस्वती रिवर का मेंशन होता है नहीं, क्योंकि सरस्वती रिवर 1900 बीसी में खत्म हो चुकी थी। तो फिर 1500 बीसी में ऋग्वेदा में देखने को कैसे मिलती है? मतलब ऋग्वेदा आर्यन के आने से 400 साल पहले, मतलब उससे और भी पहले कंपोज की जा चुकी थी, जिसका वर्णन हमें सरस्वती रिवर के रूप में ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। तो आर्यन ने हमारे वेद को कंपोज नहीं किए, इससे एक बात हो। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपके मोबाइल के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाएं। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यह चैनल आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करती है। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। साफ पता चलती है। नेक्स्ट देखें हम लोग चैरियोट। सिनौली जो यूपी, वेस्टर्न यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है सिनौली, वहां 2 बार एक्सकवेशन हुआ, 2 बार खुदाई उत्खनन हो चुकी है। एक बार 2005-6 में एंड सेकेंड 2018 में। तो 2018 में जब किया गया इसका एक्सकवेशन तो बड़े मात्रा में चैरियोट देखने को मिले, जिसमें से एक चैरियोट जो बहुत ही देख सकते हैं, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस के रूप में आप देख सकते हैं चैरियोट का, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चैरियोट का मिला हुआ है। अगर इसका मॉडिफाइड रूप आप देखना चाहें तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, ये व्हील जो है यहाँ पर स्पोक व्हील नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो व्हील है वो सॉलिड व्हील है। तो आप अगर कंपेयर इसका मॉडिफाइड रूप देखिए तो इस टाइप का ये दिखेगा। लेकिन चैरियोट के बारे में क्या बोला जाता है कि चैरियोट आर्यन ने ही लाया इंडिया में। 1500 बीसी में आने के बाद वही हॉर्स दिए इंडिया को, वही चैरियोट दिए। तो फिर ये चैरियोट का जो डेटिंग किया गया, इस चैरियोट जब डेटिंग किया गया इसको बताया गया कब का? इसे बताया गया 1800 बीसी का, राइट। इसे जो बताया गया इस चैरियोट को 1800 बीसी का बताया गया चैरियोट, जबकि आर्यन आए 1500 बीसी में। और उनका कहना है कि चैरियोट, जो हिस्टोरियंस का कहना है, अंग्रेजों का जो कहना है कि जो चैरियोट आया वो आर्यन के द्वारा इंडिया में आया। तो फिर आर्यन के आने से 300 साल पहले ही चैरियोट हमें देखने को कैसे मिलती है?
क्या यहाँ का इनहेबिटेंट थे वो चैरियट बनाना नहीं जानते थे? अगर नहीं जानते तो फिर आर्यन के आने से 300 साल पहले ही ये चैरियट यूपी के बागपत जिला के सिनौली में कैसे मिला? और ये सिंगल हॉर्स यूज किए जाने वाला चैरियट नहीं है। आप देखिए इसका जो स्ट्रक्चर मिली है यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर 2 हॉर्स वाला चैरियट यूज किया जाता था। इसमें 2 हॉर्स यूज किए जाते थे, 2 घोड़े यूज किए जाते थे। मतलब कि आर्यन के आने से पहले भी चैरियट इंडिया में था, चैरियट बनाना इंडिया के लोग जानते थे। नेक्स्ट पे हम लोग चले, जो बरियल मिली है वही 2005 में जो बरियल मिली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे जो बरी किया गया है, जो दफनाया गया है, एक हिंदू रिचुअल के साथ में दफनाया गया जिसका मेंशन वेदा में किया गया है, ऋग वेदा में किया गया है। और इसके पास जो बरी किया गया है उसके पास जो पोट्री मिलती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड का मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का, उसी के समकालीन ये जो पोट्री मिलती है देखने को मिलती है। तो फिर रिचुअल जो है वो वेदा से मिलती है और पोट्री जो मिलती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो रिचुअल अपनाया गया वो वेदा में कैसे मिल सकती है, जबकि आर्यन तो उस टाइम आए नहीं थे, आर्यन आए 1500 बीसी में। तो फिर वही रिचुअल वेदा में देखने को कैसे मिलती है? तो इससे साफ पता चलता है कि वेदा हमारा आर्यन ने कंपोज नहीं किया, इनफैक्ट आर्यन कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। वेदा हमारा 1500 बीसी से बहुत पहले कंपोज की जा चुकी। वेद जो है कि 1500 बीसी से बहुत पहले कंपोज की जा चुकी थी, जिसका जो है कि यूज किया जाता रहा है, जो हमें झूठ बतलाने की कोशिश किया गया कि हमारा वेद आर्यन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, उन्होंने क्या बताया कि आर्यन आए और इंडिया में आने के बाद जो वहां के जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिए और थोड़ा कुछ जो बचे वो साउथ इंडिया में चले गए, जिसे आज साउथ इंडिया वाले को जिसके कारण द्रविड़ बोला जाता है। मतलब द्रविड़ ही भारत का ओरिजिनल निवासी था, ओरिजिनल इनहेबिटेंट। लेकिन अगर जब दोनों के बीच में फाइट हुआ, आर्यन के बीच में और इंडस सिविलाइजेशन के बीच में जब फाइट हुआ, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में मर्डर हुआ होगा, एक बहुत बड़ा मात्रा में वहां पे लोगों के लाश मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे मास मर्डर का कोई भी एविडेंस अभी तक में वहां नहीं मिला है। मतलब ये तो बात क्लियर है कि आर्यंस और इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई, उनके बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई। इनफैक्ट आर्यन था या नहीं, जिसे आर्यन आर्यन करते हुए जो अंग्रेज लोग आज थ्योरी बनाए हैं, वो आर्यन वर्ड ऋग्वेदा में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। मेंशन जो किया गया है वो आर्य वर्ड है, ना कि आर्यन। उन्होंने आर्य वर्ड से ही आर्यन बनाए हैं, लेकिन आर्यन वर्ड कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और वे लोग जो आर्यन का डिफिनेशन देते हैं, जो गोरे लंबे चौड़े फेयर हो, लाइट स्किन, जो स्ट्रांग हो, वॉरियर हो, उन्हें जो आर्यन कहने का कोशिश किया गया है। लेकिन हमारे अगर वैदिक में देखिए, आर्य वर्ड जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कर्मों से विचारों से उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उसे ही आर्यन कहा जाता है। और इंडिया का हर वो आदमी आर्यन है। अगर उस ऋग वैदिक के आर्य वर्ड के अनुसार चले तो इंडिया का हर वो आदमी आर्यन है जो कर्मों से विचारों से श्रेष्ठ, जो उत्तम है। लेकिन उन्होंने आर्यन का डिफिनेशन आर्य से बनाया, आर्य से एक आर्यन वर्ड निकालकर आर्यन का अलग से डिफिनेशन दिए, जिसका मेंशन ऋग्वेदा में कहीं पे किया हुआ ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो एक स्कल्पचर मिली है, यहाँ देखे पूरे हाथ भरा हुआ जो चूड़ियां पहनी हुई जो स्कल्पचर मिला है, ये ट्रेडिशन आज भी
राजस्थान के जनजातियों में देखी जाती है। देखिए आप इसका इमेज, तो आप देख रहे हैं ये राजस्थान की एक ट्राइब है, जनजाति है, जो दोनों हाथों में भरी भरी हाथों चूड़ियां पहना करती थी, और ये ट्रेडिशन हड़प्पान सिविलाइजेशन में बहुत ही प्रचलित थी। तो आखिर ये ट्रेडिशन भी आज जिंदा है, और नदन इंडिया वाले को आपने आर्यन बनाने की कोशिश तो ये जो लेडी है वो भी आर्यन हुई, लेकिन ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के से जो इनका ट्रेडिशन है मैच करता है, इन्हें द्रविड़ होनी चाहिए थी, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन के ट्रेडिशन को आज भी ये जीवित की हुई है, भर भर हाथों चूड़ियां पहनने का ट्रेडिशन, जिसे आपने बताया कि वो खत्म हो चुकी, वो सिविलाइजेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी, लेकिन ये ट्रेडिशन आज भी चल रही है। तो ये तमाम बातों से पता चलती है कि आर्यन जो आए वो आए ही नहीं, इन्वेजन उनका हुआ ही नहीं, वेदा हमारा जो कंपोज किया गया वो आर्यन के द्वारा नहीं कंपोज किया गया, जब आए ही नहीं तो कंपोज ही नहीं किया गया आर्यन के द्वारा, और जो कंपोज करने जो डेट 1500 बीसी बताई जाती है वो 1900 बीसी से पहले ही कंपोज की जा चुकी है। इन तमाम बातों से पता चलती है कि हमारा जो ऋग्वेदा है वो 1500 बीसी में नहीं बल्कि 1900 बीसी से कई सौ वर्ष पहले ये हमारा वेद कंपोज किया गया। ऋग्वेदा का बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेडिशन से मैच करती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हो आखिर अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों? तो उनको तो यहाँ शासन करना था, और शासन करने के लिए अपने आप को सुपीरियर बताना पड़ता है, जो कि उस टाइम की समाज जो थी पूरी तरह से वेदों पर आधारित थी। तो इन्होंने अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें कि बताया गया कि यह जो वेद आजकल जो तुम लेकर मानते हो, जिसे लेकर चलते हो, यह वेद यहाँ के आर्यन ने लिखे, और ये जो आर्यन थे हमारे यूरोप से ही आए थे। जो स्टिपी वाली एरिया है वो यूरोप में पड़ती है, तो वह यूरोप से ही आए ऐसा कहने का प्रयास किया गया, और इसे एक थ्योरी का रूप दिया गया। जब मैकालो ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ एविडेंस मिल चुका था, इतना तो पता चल चुका था कि ये कोई ना कोई सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती थी। तो उन्हें एक और मौका मिल गया, इन्हें एक पूरी तरह से एक इन्हें ठोस थ्योरी बनाने का इन्हें मौका मिल गया, अवसर मिल गया, जिससे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी का रूप दिया गया। लेकिन जब मास मर्डर नहीं मिला, जब मास मर्डर का एविडेंस नहीं मिला, तो इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बड़े ही चालाकी के साथ में आर्यन माइग्रेशन थ्योरी में बदल दिए। मैकालो ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई थी इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस होने का बहुत सारे एविडेंस मिल चुके थे। भले ही हड़प्पा के साइट 20th सेंचुरी में खोज की गई हो, लेकिन 19th सेंचुरी में पता चल चुकी थी कोई ना कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए उन्होंने बताया कि वेदा जो आज तुम लेकर चलते हो उस वेदा को रचने वाले हम लोग ही हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि अंग्रेजों ने कई प्रकार की नीतियां अपनाई यहाँ पे फूट डालने की, लोगों में यहाँ से लोगों को एक दूसरे से बांटने के लिए बहुत सारी नीतियों को अपनाई, वहाँ शासन चलाने के लिए बहुत सारी नीतियों को अपनाई। शासन चलाने की नीति में, अपना कब्जे जमाने की नीति में उन्होंने सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि और क्लैश पॉलिसी, हड़प नीति, दो नीतियों का प्रयोग जमकर किया, और वो अपना सत्ता जमाने में सफल भी हुए। इसके साथ ही साथ जब यहाँ विद्रोह होने लगे तो उन्होंने कई नीतियां ऐसी बनाई इंडिया के लोगों के अंदर फूट डालने में सफल हुए, जिसमें से एक था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी।
फूट डालो और शासन करो, जिसमें कई प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वह आटा में गाय और सुअर की हड्डियों का पाउडर मिलाने की कोशिश की गई हो, या फिर कारतूसों पर गाय और चमड़े का प्रयोग किया जाना, गाय का और सुअरों का चमड़े का प्रयोग किया जाना, चाहे वही बंगाल का डिवीजन किया जाना हो, जिसमें कि यहाँ के लोगों के बीच की एकता को तोड़ने में कई हथकंडे अपनाए गए। उनमें से एक यह भी था कि हिंदुओं के अंदर फूट डालने का कोशिश किया गया, मतलब कि इंडिया के अंदर नदन इंडिया वाले को आर्यन बताने की कोशिश की गई और साउथ इंडिया वाले को द्रविड़ बताने की कोशिश की गई। नॉर्थ इंडिया वालों को सुपीरियर बताने की कोशिश किया गया, उन्हें बाहरी बताने की कोशिश किया गया, उन्हें आक्रमणकारी बताने की कोशिश किया गया, जबकि साउथ इंडिया वाले को यहाँ का मूल निवासी बताकर दोनों के बीच में एक डिवाइड लाइन क्रिएट कर दी, ताकि अपना पॉलिसी को हम सफल बना सके, ताकि हम यहाँ पे शासन कर सके। ऐसे ऐसे कई पॉलिसी उन्होंने अपनाई और वो बहुत हद तक सफल भी हुए। तो ये तो बात रही कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आजादी के बाद भी यह हमारे किताबों में आज तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही देखने को क्यों मिलती है, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी देखने को क्यों नहीं मिलती। कोई किताबों में आउट ऑफ इंडिया का वर्णन क्यों नहीं किया गया, जो भी वर्णन किया है वो आप गूगल पे ही देख सकते हैं, इसके अलावा कई किताबों में नहीं देख सकते। तो इसके लिए यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और लगातार 5 जो एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट जिन्हें दिया गया, आप उन्हें देखें तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ का जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो पोस्ट थी, वो किसी खास धर्म के हाथ में रही, किसी खास विशेष समुदाय के हाथ में रही। उन्होंने वैसे लोगों को महान बनाने की कोशिश किया गया जो इन द मिड ऑफ 8th सेंचुरी में आए, उनके महत्वों के बारे में बताने की कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ के कल्चर को कभी भी उजागर करने की कोशिश नहीं की गई। आप एक जो इंडियन एक्सप्रेस में 2018 में एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में जो एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, उस पर थोड़ा सा आप विचार करें, देखिए यहाँ पर तो आई एम एन इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन, आई एम अ मुस्लिम बाय कल्चर एंड आई एम अ हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। मैं शिक्षा से ईसाई हूँ, संस्कृत से मुस्लिम, दुर्भाग्य से हिंदू, दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, या जवाहरलाल नेहरू का कथन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये कथन था, स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट देखें, मुसलमानों का भोजन हो और हिंदुओं की रसोई में बना हुआ हो, कैसा भोजन कैसी रसोई। आप यहाँ से इनके सेक्युलरिज्म के बारे में देख सकते हैं। इनका सेक्युलरिज्म को जो डिफिनेशन है वो पुराने कल्चर को नष्ट करके दोनों कल्चर को मिलाने की कोशिश किया जाना, जो इनकी पुरानी कल्चर थी उन्हें नष्ट करके दोनों कल्चर को मिलाने की कोशिश किया जाना। जो जब फ्रेंच डेलीगेशन आया था और इंडिया का घूमने के बाद जिस स्टेटमेंट के साथ में उनके साथ जो मीटिंग खत्म किया गया था इनके द्वारा, वो स्टेटमेंट आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कैसी इनके जो स्टेटमेंट थी। आज तक जो है कि आर्यन इंडिया थ्योरी को बढ़ावा देते हुए आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का कहीं पर वर्णन नहीं किया गया, मतलब हमारे कल्चर को नष्ट करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। ताकि इन द मिड ऑफ 8th सेंचुरी में अगर कोई आया आक्रमणकारी के रूप में, तो कल वो लोग भी कह सके कि यहाँ का तुम लोग भी तो आक्रमणकारी थे, तुम लोग भी तो इन्वेडर थे, आर्यन भी तो आक्रमणकारी थे, तुम लोग भी तो बाहर से आए थे, ये कह सके। मैं ज़्यादा इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। आई होप मेरा बोलने का जो तात्पर्य है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे।
तो आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।